हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखेंगे सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो रियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम जानेंगे सिंगुलर से प्लूरल नंबर को चेंज करने के रूल्स। तो बस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। कि सिंगुलर नंबर की डेफिनेशन होती है अ नाउन दैट डिनोट्स वन क्रिएचर और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यानी कि जिस नाउन से एक पर्सन या किसी एक थिंग के बारे में पता चलता है उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। अब ये एनिमल्स भी हो सकते हैं, यानी कि कोई भी क्रिएचर या फिर कोई भी थिंग। तो जिस नाउन से किसी एक पर्सन या किसी एक एनिमल या किसी एक थिंग के बारे में बताया जाए उसे कहा जाता है सिंगुलर नंबर। फॉर एग्जाम्पल बुक, जैसे कि बुक ये एक सिंगुलर है, यानी कि सिंगुलर जो है वो कोई एक चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सिंगुलर वर्ड इंग्लिश के सिंगल से बना है। सिंगल मतलब होता है एक, यानी कि कोई भी एक चीज़। बुक है, कार, पेन, बैट, कैट, चेयर एटसेट्रा। तो ये सभी हमारे सिंगुलर नंबर की कैटेगरी में आएंगे। इनको सिंगुलर नंबर कहा जाएगा, यानी बुक यानी कि कोई एक किताब, कार कोई एक कार, पेन, बैट, कैट, चेयर etc। ठीक है, ये तो हुई हमारी सिंगुलर नंबर वाली बात। अब जानते हैं हम प्लूरल नंबर के बारे में। सो स्टूडेंट, प्लूरल नंबर की डेफिनेशन होती है अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन क्रिएचर और थिंग इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। यानी कि जिस नाउन से एक से ज़्यादा थिंग्स या एक से ज़्यादा क्रिएचर के बारे में पता चलता है उसे प्लूरल नंबर कहा जाता है। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ों को हम प्लूरल नंबर कहते हैं, जैसे कि बुक्स किताबें, कार्स, पेन्स, बैट्स, कैट्स, चेयर्स एटसेट्रा। ये सभी हमारे प्लूरल नंबर कहलाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, समझने वाली बात यह है कि इन सभी में एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। सिंगुलर से प्लूरल को चेंज करने में कुछ रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। सभी में एस लगाकर हम सिंगुलर से प्लूरल चेंज नहीं करते हैं। कुछ जगह पर एस का यूज़ होता है, लेकिन सभी जगह एस का यूज़ नहीं होता है। तो यही रूल को जानने के लिए आप बस वीडियो में अंत तक बने रहना, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके रूल्स को समझते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर टू प्लूरल। अब जानते हैं रूल नंबर फर्स्ट के बारे में। add es to nouns that end in ch, sh, o, double s, x and z to get their plural forms। तो सिंगुलर नंबर को प्लूरल में चेंज करने के लिए ऐसे नाउन्स जो ch या फिर sh या o या डबल s या फिर x या z से एंड होते हैं, तो उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए इसके लास्ट में es ऐड किया जाता है। तो सिंपली आपको इतना याद रखना है कि जो भी नाउन्स ch, sh, o, डबल s, x या z से एंड होते हैं उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उसके लास्ट में आपको सिंपली es को ऐड करना है। चलिए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल बस, BUS बस। अब इस बस के लास्ट में s आया हुआ है, तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमें es ऐड करना होगा, जो कि इसका प्लूरल बसेज होगा। बस एक बस को डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाएगा और इसका प्लूरल फॉर्म बसेस होगा। जिससे कि क्लास, क्लास का प्लूरल होगा क्लासेस। मैंगो, मैंगोज। लास्ट में ओ आया है तो हमने es लगाया, और क्लास में डबल s आया था, इसमें भी हमने es लगाया। क्लासेज, मैंगो, मैंगोज। टमेटो, ओ आया है, टमेटोज। बैच, लास्ट में ch आपको दिख रहा है तो इसमें es लगेगा, बैचेस। बॉक्स, बॉक्सेज। लास्ट में x है, इसमें es लग जाएगा तो इसका प्लूरल बन जाएगा बॉक्सेज। वॉच, वॉचेस। डिश, डिशेज। हीरो, हीरोज। मॉस्किटो, मॉस्किटोज। कोच, कोचेस। और टैक्स, टैक्सेस। तो इस तरह से हमने सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए नाउन्स के लास्ट में एस का यूज़ करा, जो कि हमारा फर्स्ट रूल था। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। एक्सेप्शन मतलब होता है कि जिनमें कोई रूल वर्क नहीं करता है, ठीक है।
जिनको अपवाद कहा जाता है हिंदी में। तो एक्सेप्शंस हैं मोनार्च। मोनार्च में आपको सिर्फ एस लगाना है, यहाँ पर आपको ई एस का यूज़ नहीं करना है। स्टोमक, इसमें भी आपको एस का यूज़ करना है, अलग से इनको मेंशन कर लीजिएगा। इसमें ई एस नहीं लगेगा, इसमें एस लगेगा। ये एक्सेप्शन है, यानी कि इन वर्ड्स में रूल काम नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर सेकंड है द नाउन्स दैट एंड इन consonant followed by y change into plural forms by changing the y to I and then adding es। ऐसे नाउन जिनके लास्ट में y आया हो, जिनके लास्ट में y आया हो और उसके बिफोर कोई ना कोई कंसोनेंट आया हो, तो इसको प्लूरल में चेंज करने के लिए y को I में बदलकर es लगाया जाता है। y को I में बदलकर es लगाया जाता है। एक बार फिर से समझिए कि ऐसे नाउन जो ना वाई से एंड होते हैं, किससे एंड होते हैं, वाई से एंड हो, और उस वाई के बिफोर कोई ना कोई कंसोनेंट आए, CONSONANT। अब कंसोनेंट क्या होते हैं आप सभी समझते हैं। वाउल्स AEIOU को छोड़कर जितने भी 21 लेटर्स होते हैं वो सभी हमारे कंसोनेंट्स कहलाते हैं। तो वाई से बिफोर अगर BI, DI, LI, MI इस तरह का कोई भी लेटर आ जाए तो फिर उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए सिंपली आपको y को हटाकर IS ऐड करना है। ये y हट जाएगा और इसके लास्ट में IS ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सिटी। अब सिटी के लास्ट में आप देखेंगे y आया हुआ है और इस y से पहले आपको T दिखेगा जो कि एक कंसोनेंट है। तो y को हटाकर हम IS लगाएंगे तो बनेगा सिटीज़, स्टोरी, स्टोरीज और लेडी, लेडीज़। इन तीनों ही वर्ड्स में आप देखिए लास्ट में y है और उससे पहले कंसोनेंट है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखाते हैं। कंट्री, इसका प्लूरल होगा कंट्रीज, आर्मी, आर्मीज, फैमिली, फैमिलीज, कंपनी, कंपनीज, पोनी, पोनीज, बेबी, बेबीज। इन सब में आप देखिए लास्ट में आपको y दिखेगा और y से पहले कोई कंसोनेंट है। तो इन सभी में हमने y को I में चेंज करके ES लगाया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा रूल नंबर सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर थर्ड के बारे में। ये रहा हमारा रूल नंबर थर्ड। The nouns that end in a vowel followed by y change into plural form simply by adding of s। ऐसे नाउन जो y पर एंड होते हैं लेकिन उसके बिफोर कोई ना कोई वाउल आता है। अब वाउल क्या होते हैं, वाउल में हमारे ए, ई, आई और यू, दीज आर 5 वाउल्स। तो लास्ट में किसी भी नाउन के y आए बट अब उस y से बिफोर आने वाला लेटर हमारा वाउल हो तो हम सिंपली उसमें एस का ऐड करके उसको प्लूरल में चेंज करेंगे। इससे पहले हमने देखा था कि y से पहले कंसोनेंट आ रहा था तो हमने y को I में चेंज करके ES लगाया था, लेकिन y से पहले अब वाउल आएगा तो सिंपली हम उस नाउन के लास्ट में s लगाकर उसको प्लूरल में चेंज करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये रहा एग्जांपल बॉय। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे बॉय लास्ट में y है और y से बिफोर आने वाला लेटर एक o है जो कि एक वाउल है। तो यहाँ पे हमें सिंपली s का यूज़ करना है, बॉयज़, इसका प्लूरल हो जाएगा बॉय, बॉयज़। टॉय, लास्ट में y है और y से बिफोर o है तो टॉय, टॉयज़, डे, डेज, वे, वेज, रेका, रेज, मंकी। y से पहले ई वाउल है, मंकी का मंकीज़, की का कीज़, वैली का वैलीज़। इन सभी में आप देखेंगे लास्ट में y है और y से बिफोर आने वाला लेटर कोई वाउल है तो इन सभी में हमने सिंपली s लगाकर इसको प्लूरल में चेंज कर दिया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हो गए हमारे 3 रूल्स। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 4 की तरफ। द नाउन्स दैट एंड इन f और fe वी रिप्लेस द f और fe विथ ves। यानी कि ऐसे नाउन जो f या fe पर एंड होते हैं तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए f या fe को रिप्लेस करना होता है ves से। यानी कि f या fe को हटाकर
VES लगाया जाता है। अगर सिंपली F आएगा तो F को हटाकर VES लगाएंगे, अगर F के बाद E आता है तो FE, दोनों ही हटेंगे, उसके बाद हमारा VES लगेगा, तब जाकर वो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइफ, इसमें के साइलेंट है, नाइफ लास्ट में FE आया है तो इसको हटा के हम लिखेंगे VES, नाइफ्स मतलब चाकू होता है। वाइफ, वाइफ का प्लूरल वाइफ्स। लीफ जिसका मतलब होता है पत्ती, तो लीव्स, F हट के VES लगेगा, क्या बनेगा प्लूरल लीव्स। थीफ, थीफ का होगा थीव्स। लाइफ, लाइफ्स। तो इस तरह से हमने सिंगुलर से प्लूरल में इसको चेंज करने के लिए F या FE को हटाकर VES का यूज़ किया, ठीक है। बट इसी में कुछ एक्सेप्शन भी हैं जो कि रूल नंबर 5 में बताए जा रहे हैं। अ फ्यू वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल, तो ये इसके एक्सेप्शन है, यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। इनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। रूफ, रूफ्स, इसमें सिंपली आपको एस लगाना है। शेफ, शेफ्स। क्लिफ, ठीक है, चीफ। और प्रूफ, प्रूफ्स, इनको आप अलग से मेंशन कर लीजिएगा, ये हमारा एक्सेप्शन है, यहाँ पे वो रूल काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे रूल नंबर 5। अब मूव करते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट रूल है द नाउन्स दैट एंड इन डबल वाउल्स चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म बाय एडिंग एस। तो ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में डबल वाउल्स आया हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिंपली उस नाउन के लास्ट में एस ऐड करना होता है। अब डबल वाउल यानी कि डबल ओ हो सकता है, डबल ई हो सकता है, या आई और ओ हो सकता है। इस तरह से कोई भी दो लेटर्स जो आएंगे लास्ट में वो वाउल्स होना चाहिए। तो हम उस सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए सिंपली एस का यूज़ करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्री, ट्री का प्लूरल होगा ट्रीज। अब देखिए लास्ट में डबल ई आया है, ट्री को हम यूज़ करेंगे सिंगल ट्री के लिए यानी कि एक पेड़ के लिए। और अब इसका प्लूरल बनाएंगे तो सिंपली इसके लास्ट में एस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ट्रीज। रेडियो, आई ओ जो कि वाउल है, तो रेडियोज। वीडियो, वीडियोज। बैम्बू, बैम्बूज, एस लग जाए। कुक्कू, कुक्कू में भी एस लगेगा तो कुक्कूज। बी डबल ई है, बीज। जू का जूज हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इनको हम प्लूरल में चेंज करेंगे। ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में डबल वाउल्स आया हो तो सिंपली हम एस ऐड करेंगे। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम लेके जाते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शीप, शीप को सिंगुलर प्लूरल में शीप ही लिखा जाएगा, इसमें कोई एस ई एस आई एस का यूज़ नहीं होगा। हेयर, हेयर का प्लूरल हेयर ही होता है, इसमें एस नहीं लगता है। डियर का डियर होता है। फिश का फिश होगा, इसमें फिशिश नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन नाउन्स को आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। A few singular nouns form their plural by changing the inside vowels or vowels. देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके बीच की स्पेलिंग को चेंज कर दिया जाता है, वाउल्स को चेंज कर दिया जाता है, जिससे कि वो प्लूरल में चेंज हो जाते हैं। तो इनको आपको लर्न करना है। ये जो रूल है, इस रूल में ऐसे नाउन्स जिनको प्लूरल में चेंज करने के लिए उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि मैन, MEN मैन लिखेंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा। MEN मैन का यूज़ किया जाता है एक व्यक्ति के लिए, और MEN मैन का यूज़ किया जाता है एक से ज़्यादा के लिए। वुमेन, इसका प्लूरल लिखेंगे तो विमेन हो जाएगा, ई आ जाएगा, इस ए के प्लेस पर आपको ई का यूज़ करना है, विमेन हो जाएगा। ऐसे टूथ का टीथ डबल ई आएगा, फुट का फीट हो जाएगा, चाइल्ड में चिल्ड्रन बन जाएगा प्लूरल। पर्सन का प्लूरल होता है पीपल, ऑक्स का ऑक्सेन, लूज का अलाइस, गूस का गीस। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनकी स्पेलिंग आपको याद रखना है, इनके बीच के वाउल्स चेंज हो रहे हैं, प्लूरल में चेंज करने के लिए स्पेलिंग चेंज हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। टू चेंज अ सिंगुलर टू प्लूरल नाउन्स वी जनरली एड्स एस। अब देखिए अगर कोई रूल काम नहीं करता है तो सिंपली आपको एस लगाकर उसको प्लूरल में चेंज करना होता है, जो कि कॉमन रूल होता है। जनरली सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करने के लिए नाउन के लास्ट में एस आता है, तो आपको सिंपली एस ऐड करना है। बुक का बुक्स, पेन का प्लूरल पेन्स होगा, गर्ल का गर्ल्स, एनिमल का एनिमल्स, बॉल बॉल्स, कंप्यूटर कंप्यूटर, डॉग डॉग्स, और मोबाइल का मोबाइल्स हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली एस लगाकर
सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करा जाता है अगर इनमें कोई दूसरा रूल नहीं आ रहा तब। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 10 की तरफ। इफ अ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स कंपाउंड नाउन द एस इज एडेड टू द मेन वर्ड। तो जो सिंगुलर नाउन कंपाउंड नाउन में होता है तो उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए मेन वर्ड के लास्ट में एस लगाया जाता है। जो मेन वर्ड होता है उसी में एस लगाना है। जैसे कि सन इन ला, मेन वर्ड सन है तो एस सन में लग जाएगा, सन्स इन ला हो जाएगा। इसी तरह फादर है मेन वर्ड तो फादर्स इन ला। फुटबॉल का मेन वर्ड बॉल है तो फुटबॉल्स। बेडरूम, इसमें रूम मेन वर्ड है तो रूम्स में एस हो जाएगा। स्टेप मदर, मदर में एस लग जाएगा। तो कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाकर उसको प्लूरल में चेंज किया जाता है। ठीक है। रूल नंबर 11, सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल, दे आर नॉट मेड सिंगुलर। कुछ नाउन्स को उसके प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है, इनको सिंगुलर में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि पेंट्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, कैप्स, गुड्स, सेविंग्स, स्टेयर्स, बिलोंगिंग, बाउल्स, कस्टम्स, ग्लासेस, ब्लोस, टंग्स। इस तरह के जितने भी वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं इनको प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब जानते हैं रूल नंबर 12 जो कि आज का हमारा लास्ट रूल है। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर, दे आर नॉट मेड प्लूरल। कुछ नाउन को उनके सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे कि पोइट्री, पोइट्री को सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। सीनरी, ज्वेलरी, डस्ट, रबिश, म्यूजिक, हेयर, क्लॉथ, न्यूज़, नॉलेज, वाटर, बैगेज। तो इस तरह के जितने भी नाउन्स हैं इन सभी को सिंगुलर नाउन में लिखा जाता है, सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, इसमें प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सभी रूल्स को समझा। मैंने आपको A to Z सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने वाले जितने भी रूल्स हैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करा दिए, और अब आप जान गए होंगे किस तरीके से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज किया जाता है, और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।